देखना ध्यान से देखना। देखो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल कितना दिया है, कॉस्ट ऑफ, वो बोला है कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट है 42 रुपीज 4/7 और कॉस्ट ऑफ आपको 10/2 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट निकालना है, ठीक है ना। तो 1 लीटर पेट्रोल कितना है, रुपीज 42 4/7, कॉस्ट ऑफ 10/2 लीटर। जब भी देखो एक का दिया हो ज्यादा का पूछा तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। समझ गए ना, जैसे 1 पार्ले-जी कॉस्ट 5 रुपीज होता है तो 6 पार्ले-जी का कॉस्ट कितना होगा, 6 5 30। हम लोग ने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो इधर 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट दिया था, आपको 10/2 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट निकालना था, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, आप देखिए इसका पहले 7 2 जा 14, 296/7 मल्टीप्लाई 21/2, 7 बन जा 7 3 जा 2 बन जा और 1 4 1 6 8, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 14, 3 बन जा 3 और 4, इतना आया कॉस्ट, कितना आया 444 रुपीज, ये आपका आंसर। हाँ समझ गए ना, आपको 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट दिया था, आपको 10/2 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट निकालना था, तो आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको आंसर मिल गया। इधर 298 आना था, है ना बेटा, इधर 49, फिर इधर 447, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 447 रुपीज आएगा। हाँ देखिए फोर्थ वाले में लिखा है, आफ्टर कवरिंग 3/4 ऑफ माई जर्नी आई फाइंड 15 किलोमीटर इज स्टिल लेफ्ट। मैंने इतनी जर्नी कवर करने के बाद 15 किलोमीटर अभी भी लेफ्ट है, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस इज द टोटल जर्नी। तो आप क्या करना, टोटल जर्नी को x मानना, क्या करना, x, ठीक है। x में से 3/4 x खत्म, फिनिश कर देना, माइनस कर देना, इक्वल टू कितना लिख देना, 15। फिर आप देखना कि आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी टोटल जर्नी। इसको आप करने की कोशिश करना घर पे। नेक्स्ट रीड करना, 5th वाला, चरित्र 5th वाला रीड करो। हाँ देखो जितने भी स्टूडेंट हैं उसके 4/9 कितने बॉयज हैं और 775 क्या है, गर्ल्स हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 4, हमने माना x, कितने हैं x। अब उसका बोल रहा है बॉयज कितने हैं, 4/9, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 4/9, मतलब जो टोटल है उसका 4/9, ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉयज 4/9 होंगे तो हम टोटल में से बॉयज को माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा गर्ल्स कितनी है। देखो ध्यान से देखना, इधर कर देगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखना ध्यान से बेटा। हम क्या कर रहे हैं, टोटल में से नंबर ऑफ बॉयज माइनस कर दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगी। तो x - 4/9 x
इक्वल टू 775। हाँ बेटा बोलो। ATQ माने होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन क्या बता रहा है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। समझ में आ गया इतना। अब देखिए ध्यान से देखिए ना, मैंने x कॉमन लिया इसमें से, अंदर बचे x कॉमन ले लो, आप एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम आएगा 9 और 9x माइनस 4x इक्वल टू 775। 5x अपॉन 9 इक्वल टू 775। x की वैल्यू निकालेंगे, ये 9 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। इसको काटेंगे, 5 बन जा 5 1 2 7 5 5 जा 25 2 5 5 5 जा 25, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 प्लस 4 49, 9 बन जा 9, 9 प्लस 4 कितना होगा 13। तो ये तो टोटल स्टूडेंट आए, लेकिन हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज। क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज। देखो मेरा फिल हो गया है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूं, आप को तो सीधा सीधा करते जाना है ना। नंबर ऑफ बॉयज, अच्छा मुझे ये बताइए चरित्र, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, 4/9 थे ना, 4/9x। अच्छा 4/9, अच्छा इधर x की वैल्यू कितनी आई, 1395 आई, 1395। हाँ 9 से इसको कट करेंगे तो 9 बन जा 49, 9 5 जा 45, 4 5 9 5 जा 45। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 2 4 बन जा 4 और 2 कैरी 6, 620। कितने बॉयज आए, 620। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने माने हमने x, तो वो बोल रहा है 4/9, स्टूडेंट का 4/9 क्या है, बॉयज, तो 4/9 ऑफ टोटल स्टूडेंट। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने टोटल स्टूडेंट में बॉयज को माइनस कर दिया तो क्या मिल जाएंगी, गर्ल्स। तो मैंने सॉल्व किया तो इधर x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो ये टोटल स्टूडेंट आए। टोटल स्टूडेंट के बाद वो बोल रहा है नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे 4/9x, और x की वैल्यू कितनी थी 1395, कट करेंगे तो आपका आएगा 620, ठीक है। एक कुछ पैसा है किसके पास, ठीक है ना, कुछ पैसा है खूब सारा, उसको डिवाइड कर दिया राजीव और आशीष के बीच में, दो लोगों के बीच में बांट दिया, ठीक है। राजीव को कितना मिला, 7/19 ऑफ द होल अमाउंट। इफ ही गेट 5600 हाउ मच वाज द टोटल सम। देखिए हमने माना दैट टोटल मनी was divided equal to x। हमने माना टोटल मनी कितना डिवाइड हुआ, x, ठीक है। अब देखना, ध्यान से देखना। अच्छा राजीव को कितना मिला, राजीव got money 7/19, 7/19 ऑफ x। वो बोल रहा है टोटल मनी का 7/19 मिला, कितना मिला, टोटल मनी का 7/19 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से
राजीव को मनी मिला है 7/19x और राजीव को रियल में मनी कितना मिला है 5600। कितना मिला है? देखो राजीव को 7/19 मिला है और वो रियल में, जो रियल में मनी मिला है वो कितना मिला है 5600। तो ये दोनों इक्वल होंगे ना, क्योंकि राजीव को 7/19x एक इक्वेशन के फॉर्म में मिला है और एक 5600 उसको रियल फॉर्म में मिला है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए इसको। ए डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ए मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। x इक्वल टू 5600 मल्टीप्लाई 19/7। 7 बन जा 7, 7 8 जा 56। x इक्वल टू 19 0 जा 19, 19 0 जा 19, 19 8 जा 152। तो इतना पैसा मिला। टोटल मनी कितना था हमें ये निकालना था। हैंस द टोटल मनी, हैंस द टोटल सम इक्वल टू ₹15200। ठीक है ना। तो इसमें टोटल मनी था, उसको हमने दो लोगों में बांटा, राजीव और आशीष के बीच में। तो राजीव को मिला 7/19 मनी और उसको रियल में 5600। हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद इसको सॉल्व किया तो टोटल मनी एक्स की वैल्यू आ गई 15200। तो ये क्या हुआ? टोटल मनी हुआ। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट रीड करो। एक बॉय के पास कुछ मनी है, ठीक है ना। बॉय के पास मनी था। A boy has money at first. Let a boy has money at first. ठीक है। कितना मनी है? माना x। ठीक है। He spent मनी। उसने कितना खर्च कर दिया? उसने कर दिया 3/4x। नोट डाउन करते हैं ना। उसने इतना खर्च कर दिया और अब कितना बचा? बताना। अब कितना बचा? हाँ, मनी लेफ्ट। कितना मनी बचा? टोटल था x, उसमें से 3/4 उसने अपने खर्च कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 3x x/4। इतना मनी उसके पास बचा है। अब इसका उसने 4/5 किसको दे दिया? अपनी सिस्टर को। इस मनी का, जो मनी उसके पास बचा है, उसका 4/5 किसको दे दिया? अपनी सिस्टर को। समझना ध्यान से। money given to his sister कितना दे दिया? ध्यान से देखना, कितना दे दिया? उसने इसका 4/5 किसका? जो मनी बचा था। कितना मनी बचा था? x/4। 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? x/5। उसने अपनी सिस्टर को कितना मनी दिया? x/4।
5। समझ रहे ना बात? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उसके पास कितना मनी लेफ्ट है? इतना उसने सिस्टर को दे दिया, इतना उसने खुद खर्च कर लिया, अब उसके पास कितना बचा हुआ है? कितना बचा? 40 बचा। देखो ध्यान से देखना, उसके पास मनी टोटल कितना था? पहले इतना बचा था ना x/4, x/4 में उसने x/5 किसको दे दिया? सिस्टर को दे दिया। तो अब कितना बचा है? देखो x/4 में से उसने अपना x/5 किसको दे दिया? सिस्टर को। तब बचा है उसके पास केवल 40 रुपीज। कितना बचा है? 40 रुपीज। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 20, और इधर 5x और इधर 4x, इधर x/20। इस x का 40 इंटू डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा 800। कितना आएगा? 800। तो उसके पास पहले कितना मनी था? 800। यू कैन चेक इट फ्रॉम द बैक साइड आल्सो। ठीक है ना? अब आप चरित्र ध्यान से सुनना। हमने माना कि बॉय के पास पहले x था। क्या था? x मनी था। उसने खर्च कर दिया 3/4, जितना था उसका 3/4 खर्च कर दिया। अब उसके पास बचेगा कितना? तो टोटल में से 3/4 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? x/4। अब जितना बचा है उसका भी उसने 4/5 किसको दे दिया? सिस्टर को दे दिया। तो सिस्टर को कितना दिया? x/5। अब कितना बचा? पहले इतना बचा था, उसमें से इतना और खर्च कर दिया, तो फिर कितना बचेगा? 40। वो बोल रहा है 40 रुपीज। इसको इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। हाँ चलिए, तो 10th वाला रीड करना। चरित्र, हाँ 10th वाला। देखिए एक मैगजीन है, उसमें 60 पेजेस है। 7/12 पेजेस किसके लिए है? एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो 60 का पहले 7/12 निकालोगे तो पता चल जाएगा एडवर्टाइजमेंट के लिए कितने हैं। फिर 4/15 है ओनली फोटोग्राफ। तो आपको 60 का 4/15 निकालना है तो फोटोग्राफ का पता चल जाएगा कितने पेजेस फोटोग्राफ के लिए। फिर आपको 60 में से जो जो आ चुके हैं एडवर्टाइजमेंट और फोटोग्राफ, उसको माइनस कर देना है। फिर जो बचेगा वो आपका क्या होगा? उसके लिए होगा कि आर्टिकल और स्टोरी के लिए कितने पेजेस है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए समझ गए ना? अब देखना, उसको स्टीव को 3 ब्रेड के लोव्स बनाने, 3 ब्रेड बनाने हैं, और उसको हर ब्रेड के लिए 5/4 कप फ्लोर लगता है। ठीक है? और उसके पास लेकिन फ्लोर के कितने कप हैं? 20 कप हैं। क्या उसके पास इनफ अमाउंट में फ्लोर बचेगा किसके लिए? केक रेसिपी के लिए, जो कितने कप में बनता है? 3/4। वो हमें देखना है। ठीक है ना? देखिए चलिए, आज के टाइम में कल करवा देता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है ना? इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। ओके, गुड बाय बेटा।